अगर आपके घर पे इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है तो आप निश्चित है कि आप अपने घर की जो ट्यूबलर बैटरी आपके घर पे लगी हुई है उससे आप परेशान होंगे। अब परेशान होने के पीछे जो वजह है वो ये है कि हर तीसरे महीने आपको पानी डालना है। बैटरी से बहुत सारी ऐसी गैसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं, लाइक हाइड्रोजन, जब बैटरी चार्ज होती है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदायक है। अक्सर ये भी सुनने में आता रहता है कि लेड एसिड बैटरी जो है वो ब्लास्ट हो गई तो फटने का भी खतरा है। और इसके अलावा स्पेस भी बहुत ज़्यादा घेरती हैं और आप मोस्टली अपने घर के ड्राइंग रूम में या जिन लोगों के पास में जगह कम है तो लेड एसिड बैटरी को लगाने में उन लोगों को बहुत सारी जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बैटरी जो आप अपने नॉर्मल, अगर आपके घर पे 12 वोल्ट का इन्वर्टर लगा हुआ है और वो नॉर्मल इन्वर्टर है, लाइक 600 VA हो सकता है, 850 VA हो सकता है, 900 VA तक 12 वोल्ट में आते हैं। तो अगर 900 VA तक का भी आपके पास इन्वर्टर है और उसके लिए आपको ऐसी बैटरी चाहिए जिस बैटरी में कभी कोई मेंटेनेंस ही ना हो, बैटरी की लाइफ हो 20 साल और बैटरी जो है वो आपकी मात्र 2 घंटे में फुली चार्ज हो जाए और पूरी रात अपना पंखा चला दे, तो ऐसी बैटरी से आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो आपके घर पे बैटरी होती है वो नॉर्मल ट्यूबलर बैटरी होती है और 12 वोल्ट की बैटरी होती है। अब 12 वोल्ट की जो आपके घर पे बैटरी है वो 150H 200H की हो सकती है। अब ये 150H की बैटरी जो है, अगर इसकी बैकअप की हम लोग बात करें तो आप 400 वाट का लोड 2.5 घंटे इस बैटरी से चला सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 वाट की बैटरी हो जाती है। मोस्टली ज़्यादातर घरों में 150H की लोग जो है वो बैटरी लगाते हैं और ये जो बैटरी है ये मैक्सिमम जो है वो चलती है 4 से 5 साल, अगर आपका यूज बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल आप यूज़ करते हैं। और अगर आप रफ़ यूज करते हैं बैटरी को, कि मतलब पूरी रात जो है वो आप अपनी बैटरी से बैकअप लेते हैं, तो बैटरी 3 साल में ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। ख़त्म इसलिए हो जाती है कि जो बैटरी है इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है 700, और इस 700 लाइफ साइकिल का मतलब है कि 700 बार आप अपनी ट्यूबलर बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अब इस बैटरी का जो रिप्लेसमेंट है वो क्या है? तो फ्रेंड्स, अब नॉर्मल बैटरी का जो रिप्लेसमेंट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही आपको कुछ साइलेंट और हिडन फीचर्स भी बताऊंगा कि इस बैटरी के क्या साइलेंट और हिडन फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये स्टेनलेस स्टील से बनी हुई बैटरी है। तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील की बैटरी में क्या जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये बैटरी स्पेशल हम लोगों ने बनाई है क्योंकि बैटरी की जो लाइफ है वो आप यकीन करेंगे, इस बैटरी की लाइफ है 15 से 20 साल। तो 15 से 20 साल अगर कोई बैटरी चलनी है तो उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी उसी हिसाब से मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए ये बैटरी प्योर स्टेनलेस स्टील में बनाई गई है। इस बैटरी पे कभी कोई कार्बन जरन जिस तरह का आ जाता है उस तरह का नहीं आएगा। अब इस बैटरी की कॉस्ट तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस बैटरी की कॉस्ट क्या है और कैसे आप रिप्लेस कर पाएंगे। इसके साइलेंट फीचर्स की हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बैटरी के क्या साइलेंट फीचर्स हैं जिस साइलेंट फीचर्स की वजह से आपको ये बैटरी लेनी चाहिए। तो पहला बात करते हैं हम लोग कि ये जो बैटरी है ये नॉर्मली 150Ah 12 वोल्ट जो आपकी लेड एसिड की बैटरी है उसके बराबर की ये जो पावर बैकअप है वो आपको इस बैटरी से मिल जाएगा। अब 12 वोल्ट की जो आपकी 150H की बैटरी है उसको 400 वाट के लोड पे अगर आप चलाते हैं तो आपको मैक्सिमम जो है वो 2.5 घंटे वो बैटरी चलती है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को आप जरा सा भी स्किप ना करें और ये बहुत मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो में मैं आगे देता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो 150H की बैटरी है, जो भी आपकी नॉर्मली घर पे बैटरी है, आपको सपोज उससे 700 वाट का लोड उठाना है। तो अगर आप 700 या 800 वाट का लोड एक 150H की बैटरी से लिफ्ट करते हैं तो बैटरी की जो बैकअप है वो मैक्सिमम आपको 30 से 35 मिनट का रह जाता है। अगर ये लोड आप कंटिन्यू उठा रहे हैं, मतलब कि महीने में आप 10-5 दिन जो है वो इस तरह का लोड उठाते हैं और साल में करीब आप 50 दिन भी इस तरह का लोड उठाते हैं, तो इससे आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो भी कंप्रोमाइज होती है। तो ये लेड एसिड बैटरी के साथ में समस्याएं हैं और इसलिए आपको लेड एसिड बैटरी के ऑप्शन में लिथियम फॉस्फेट बैटरी को चूज करना चाहिए। अब नेक्सस की जो ये बैटरी आप देख रहे हैं, ये बैटरी से अगर आप 800 वाट का 700 वाट का लोड आप लिफ्ट करते हैं तो बैटरी आपकी 1 घंटे 15 मिनट जैसा उसको चलना चाहिए उतना ही ये बैटरी चलेगी।
इस बैटरी से आप 50 एम्पियर पर आवर से इसको बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और 100 एम्पियर पर आवर के डिस्चार्ज से आप इस बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बैटरी जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि अगर आपको अपनी बैटरी से बहुत कोई हाई लोड लिफ्ट करना है और आप रेगुलर ऐसा करते हैं। कुछ लोगों के घर पे टुल्लू पंप होता है, तो टुल्लू पंप क्या है कि 500-600 वाट वो लेता है। अगर आपको अपनी बैटरी से, सिंगल बैटरी से टुल्लू पंप चलाना है, तो उस कंडीशन में आप अगर लेड एसिड बैटरी से चलाते हैं तो लेड एसिड बैटरी की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। पर इस बैटरी से अगर आप अपना टुल्लू पंप चलाएंगे तो इस बैटरी की लाइफ में और बैकअप में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पहला एडवांटेज इस बैटरी का। दूसरा एडवांटेज आपको इस बैटरी का ये मिलता है कि नॉर्मल लेड एसिड 150 एच की बैटरी को अगर आप ग्रिड से चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये दिक्कत आती है कि आपकी जो ग्रिड है, मतलब जो आप बिजली यूज कर रहे हैं उस बैटरी को चार्ज करने में, वो कम से कम 2 यूनिट लगती है। पर जब आप वापस अपनी बैटरी से वो बैकअप लेते हैं तो मात्र आपको 1000 वाट का बैकअप मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1 यूनिट का लॉस लेड एसिड बैटरी के साथ में होता है। पर यहाँ पे इस बैटरी के साथ में आपको ये एडवांटेज मिलता है कि ये बैटरी मात्र 1 यूनिट की बिजली खर्च में ही चार्ज हो जाएगी और आपको ऑलमोस्ट एक ही यूनिट आपको वापस बैकअप में मिल जाएगी। तो पर डे आपकी इतनी बचत हो रही है कि आपकी ये बैटरी 5 साल की, अगर आप पावर सेविंग को आप जोड़ें कि 5 साल में बैटरी जो है वो कितना आपकी बिजली बचा देगी, तो आप यकीन करेंगे कि ये बैटरी की कॉस्ट जो है वो निकल जाएगी। कुछ लोगों का ये डाउट होता है लिथियम बैटरी को लेके कि सर लिथियम बैटरी की कोई रिप्लेसमेंट वैल्यू नहीं है, मतलब कि जब बैटरी खराब हो जाएगी तो उस टाइम पे कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये बैटरी 15 साल नेक्सस इस पर वारंटी करती है कि पहले 3 साल में अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो आपकी ये बैटरी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो जाएगी। अगले 15 साल में भी आप इस अगर बैटरी को खराब कर लेते हो तो 50% डिस्काउंट ऑन एमआरपी पे आपको नई बैटरी नई वारंटी में आपको मिल जाएगी। तो आप ये समझिए कि 15 साल तक तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और अगर आपकी बैटरी 15 साल में खराब होती है तो नई बैटरी भी आपको नई वारंटी में मिलती है। तो ये भी एक सबसे अच्छी बात इस बैटरी में है और इस तरह की वारंटी आपको इंडिया में नेक्सस के सिवा दूसरी नहीं मिलने वाली है। तो ये दूसरा फीचर हो गया। अब तीसरे फीचर की हम लोग बात करें कि इस बैटरी के अंदर जो सेल यूज हुआ है वो ए ग्रेड का 3000 लाइफ साइकिल का सेल जो है वो हम लोगों ने यूज किया है। तो अब इस सेल का जो एडवांटेज है वो ये है कि नॉर्मली बैटरी, हमारी जो ट्यूबलर बैटरी है उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो है 700, पर यहाँ पे इस बैटरी की लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलती है 3000। तो मतलब 4.5 गुना ज़्यादा लाइफ साइकिल आपको इस बैटरी की देखने को मिलती है। तो आप ये समझिए कि 2 लेड एसिड बैटरी की कॉस्ट में अगर आपकी एक लिथियम बैटरी आ जाए तो ये सौदा मुझे लगता है कि आपके फायदे का ही सौदा रहने वाला है। इसमें एक और एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलता है कि पर डे आपकी जो है वो पावर सेविंग हो रही है। नॉर्मल जो आपकी बैटरी है, अगर 150 एच की लेड एसिड बैटरी है आपकी और उसको आपको सोलर से चार्ज करना है तो करीब 500 वाट का आपको वहाँ पे पैनल लगाना पड़ेगा। पर इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको मात्र 300 वाट के ही पैनल की आवश्यकता है, मतलब 300 वाट का ही पैनल इस बैटरी को फुली चार्ज कर देगा। एक नेक्सस का 420 वाट का 12 वोल्ट का पैनल आता है, तो आप वो पैनल और एक चार्ज कंट्रोलर भी ले सकते हैं इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। दिन भर आप अपना फैन चला सकते हैं और शाम को आप देखेंगे कि बैटरी आपकी ऑलमोस्ट जो है वो फुली चार्ज मिल जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर बैटरी की कॉस्ट यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे, तो आपका बिजली जो है इस बैटरी में कम लगती है, पर डे की वहाँ पे आपको सेविंग मिलने लगती है। दूसरा, अगर आपको पैनल से अपनी बैटरी चार्ज करनी है तो नंबर ऑफ पैनल भी आपको कम लगाना पड़ता है। तो ये कुछ साइलेंट फीचर्स इस बैटरी के जो आम लोगों को नहीं पता होता है। कई बार लोग ये बोलते हैं कि ये बैटरी जो है इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू हम लोगों को नहीं मिलेगी इसलिए हमें ये बैटरी नहीं लेनी है। तो ऐसा नहीं है, इसकी स्क्रैप वैल्यू भी है। लिथियम का जो प्रिज्मेटिक सेल है उसकी स्क्रैप वैल्यू है और स्क्रैप वैल्यू भी करीब 20% तक की है। तो अगर कुछ लोग इस तरह का भ्रमित कर रहे हैं कि ये बैटरी बिल्कुल ख़राब होने के बाद में ख़त्म ही हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। 20% स्क्रैप वैल्यू आपको फिर भी मिल जाती है। शर्त यह है कि लिथियम फॉस्फेट हो और जो उसका सेल है वो प्रिज्मेटिक हो। तो फ्रेंड्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस वीडियो की कि ये बैटरी की जो कॉस्ट है वो क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस बैटरी की जो कॉस्ट है वो है करीब 28,500 रुपये प्लस GST। तो अगर आप सोलर पैनल के साथ में इस बैटरी को बाई करते हैं तो आपको 12% GST पे, और अगर आप विदाउट सोलर पैनल इस बैटरी को बाई करते हैं तो आपको 18% GST पे बैटरी मिल जाएगी। आप कहाँ से बैटरी ले सकते हैं उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पर जाइए। वहाँ पे आपको डीलर लोकेटर मिलता है। डीलर लोकेटर में आप अपना पिन कोड डालें तो वहाँ पे आपके नियर में कंपनी के जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम और नंबर आपको मिल जाएंगे, तो उनसे आप ये
बैटरी जो है वो बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बैटरी और ये वीडियो दोनों ही बहुत पसंद आए होंगे। और अगर ये बैटरी और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का फ़ायदा ले पाएँ। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।